पदार्थ के अंदर जो कण है वो मेरी ऊर्जा को लेके आपके कानों तक जा रहा है, बल्कि ये पदार्थ नहीं जा रहा है। तो हमने क्या लिखा है? माध्यम के कण जाएंगे 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 एकदम जाएंगे, बट पदार्थ नहीं जा रहा है। आई मई को क्या प्रकार नहीं चला गया, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। और हमारी जो ध्वनि है बेटा, वो ध्वनि भी तो इधर ही चल रही है ना। अगर दो कण पास पास है, इसको बोलते हैं संपीड़न। पास पास हो गए, धनी हो गए, संपन्न हो गए, संपीड़न संपन्न हो गए, पास पास हो गए। और जब ये इसको धक्का देकर घर डूब जाएगा, अब दूर दूर हो गया ना, इसको बोलते हैं विदलन। ऊर्जा भैया हमारा चल रहा है हेयर, ऊर्जा हमारा क्या चल रहा है? हेयर चल रहा है। और जो कण है माध्यम, वो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि तरंग क्या होती है? क्या आपने सोचा है कभी अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? इनके बीच में अंतर क्या होता है? और अगर ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों को लेकर, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों की तरह ही बनाकर समझाया जाता है। आपको हमेशा इस बात में कंफ्यूजन होगा। तो चलिए आज हर एक कंफ्यूजन का जवाब खोजते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर केवल पढ़ाई होती है, बकवास नहीं होता है। सबसे पहली चीज, तरंग क्या होती है? तो समझो बेटा, तरंग के बारे में मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तरंग में होता क्या है, माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम समझाया था ना लास्ट क्लास में। माध्यम का मतलब जिस पदार्थ के अंदर हम चल रहे हैं, अभी हम हवा के अंदर चल रहे हैं, तो हवा हमारा क्या है? माध्यम। माध्यम के कणों द्वारा बिना पदार्थ स्थानांतरित किए ऊर्जा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? तरंग। अब आप में से किसी को यह बात नहीं समझ में आई होगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा, तो आपने नेताजी लोग जो होते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, फर्जी नेता, उनको लेक्चर देते हुए सुना है? ऐसे बोलते हैं, हमारे देशवासियों। तो जब वो बोलते हैं हमारे देशवासियों, तो आवाज तो उन्होंने यहां पे निकाली है ना। साउंड एक ऊर्जा है, इतनी बात तो याद है ना। अब उन्होंने ऊर्जा यहां पे दी है, ये ऊर्जा तार से होते 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 मशीन में गई, मशीन से तार से होते होते साउंड में गई, साउंड से आपके पास गई है। ऐसा हुआ है ना। तो जो कण है इसके, जो पदार्थ के कण है, वो यहां से होते 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 साउंड से होते होते आपके कानों तक आवाज को लेके जा रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि ये माइक उठ के आपके कान में चला गया और आपको आवाज सुनाई दे दी? ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों, और ये माइक उठ के चला जा रहा है आपके कान में और आपको सुनाई दे रहा है? ये चीज पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर ये पदार्थ जाता, ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात, अगर पदार्थ जाता तो जिसमें हम बोल रहे हैं वो ध्वनि के साथ साथ चला जाता, मतलब माइक आपके कान में जाती तब आपको सुनाई देता। अभी पदार्थ तो कहीं नहीं जा रहा है ना, पदार्थ तो हमारे पास ही है। बस इस पदार्थ के अंदर जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इस बात को, अभी आगे और अच्छे समझ में आएगा। बस इस पदार्थ के अंदर जो कण है वो मेरी ऊर्जा को लेके आपके कानों तक जा रहा है, बल्कि ये पदार्थ नहीं जा रहा है। तो हमने क्या लिखा है? माध्यम के कण जाएंगे 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 एकदम जाएंगे, बट पदार्थ नहीं जा रहा है। हाई माइको आउट क्या आपके कान नहीं चला गया? माइको तो हमारे पास ही है ना। तो माइक नहीं जा रहा है कान में आपके उड़ के, क्या जा रहा है? केवल कणों के माध्यम के जो कण है उनके द्वारा हमारी ध्वनि आप तक जा रही है, हमारी ऊर्जा आप तक जा रही है, बट पदार्थ स्थानांतरित हो रहा है। हाई माइक गायब हो जा रहा है? नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है यार। अब उसके बाद देखो, ये ध्वनि
तरंगे जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, और तरंग, क्या आपको ये समझ में आ गया? तरंग एक सिंपल सा माध्यम है ऊर्जा स्थानांतरण का। अभी मैंने प्योर कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, अब एक ट्रिक बताता हूं। देखो, एक किताब, जैसे मान लो, किताब छोड़ो, मार्कर, इस मार्कर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा दोस्त मेरे बगल में खड़ा है, उसका दोस्त उसके बगल में खड़ा है, उसका दोस्त उसके बगल में खड़ा है। मैंने इस मार्कर को मेरे दोस्त को दिया, मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को दिया, उसने अपने दोस्त को दिया। ऐसे करते करते मेरा मार्कर जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया ना। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि ये ऊर्जा था और हम माध्यम के कण थे, पदार्थ थे, तो क्या हम इसको लेकर, क्या हम इसको लेकर इसके स्थान तक पहुंचे हैं? नहीं ना, हम तो पदार्थ थे, हम तो यहीं पर हैं, ऊर्जा चली गई है ना। इसी तरीके को, इसी मेथड को हम तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग समझो। अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, मैंने बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कंपन होता है कणों का और जो ऊर्जा चलती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे मान लो यहाँ पे स्पीकर लगा है, इधर ध्यान दो, यहां पे लगा है आपका स्पीकर। अब इस स्पीकर का ये जो पर्दा होता है वैसे दम करता है ऐसे आगे पीछे। जब ये पर्दा आगे करेगा तो जो हवा के कण है उनको धक्का देगा। पहले ये हवा का कण यहां पे था, दूसरा यहां पे था, स्पीकर ने इस हवा के कण को धक्का दिया, अब दोनों कण पास पास हो गए। फिर इस कण ने इसको धक्का दिया, अब ये दूर चला गया, अब ये दोनों दूर दूर हो गए, अलग की बात है। फिर से समझते हैं, फिर से स्पीकर है, स्पीकर ने इस कण को धक्का दिया, ये आगे गया, इसने बगल वाले कण को धक्का दिया, ये भी आगे गया, फिर इसने अपने बगल वाले कण को धक्का दिया, भी आगे गया। अब जो ये आगे जाके धक्का दिया था पहला कण, यही तो रुक जाएगा, ये तो वापस आएगा ना। जो दूसरा कण धक्का देकर गया था वो भी वापस आएगा ना। तो कण जो है आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। और हमारी जो ध्वनि है बेटा, वो ध्वनि भी तो इधर ही चल रही है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा है, कणों का कंपन, कण हिलना, जो कण आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। कंपन को आपको देखना है ना बेटा। आप स्पीकर देखिए, स्पीकर ऐसे कंपित करता है, वही चीज देखिए, कणों का कंपन और ऊर्जा का स्थानांतरण एक समान दिशा में है, समांतर है। देखो, कणों का कंपन ऐसे और आगे पीछे, और ऊर्जा ऐसे जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है ना, समांतर। अरे एक दूसरे के समांतर ही है ना, ये देखो समांतर, ये आगे जा रहा है, ऐसे आगे पीछे कर रहा है, समांतर है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। अब ये क्या होते हैं सर? देखो, स्पीकर ये पहला कण था हवा का, ये दूसरा कण था। स्पीकर ने इस भाई साहब को धक्का दिया, अब ये धक्का देने पे आगे आया, अभी ये दोनों कण पास पास हैं। जब इसको ये धक्का दे देगा तो ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे। अगर दो कण पास पास है, जब ध्वनि चलता तो ये होता है, ध्वनि चलेगा तो होगा। अगर दो कण पास पास है तो इसको बोलते हैं संपीड़न, पास पास हो गए, धनी हो गए, संपन्न हो गए, संपीड़न, संपन्न हो गए, पास पास हो गए। और जब ये इसको धक्का देगा तो दूर जाएगा, अब दूर दूर हो गए ना, इसको बोलते हैं विरलन, भिखारी हो गए, गरीब हो गए, दूर दूर है, समझे? संपीड़न और विरलन समझे? तो जब ये आगे पीछे जाएगा तो जाहिर सी बात है, कभी संपीड़न बनाएगा, कभी विरलन बनाएगा, कभी संपीड़न बनाएगा, कभी विरलन बनाएगा, कभी संपीड़न बनाएगा, कभी विरलन बनाएगा, कभी संपीड़न बनाएगा, कभी विरलन बनाएगा। तो ये संपीड़न और विरलन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अभी ध्वनि तरंगे जो होती है
वो अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होती है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? हो गया ना? अनुप्रस्थ तरंगे लास्ट क्लास जिसने देखी होगी उनको पता होगा, ऐसी होती है। ऊर्जा भैया हमारा चल रहा है हेहर, ऊर्जा हमारा क्या चल रहा है? हेहर चल रहा है। और जो कण है माध्यम वो ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर चल रहा है और ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, समझो इधर ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ऊर्जा स्थानांतरण और कणों का कंपन एक दूसरे से 90 डिग्री पे ना लंबवत, क्या लिखा है? कणों का कंपन और ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा लंबवत होगी, ठीक है। शिखर और गर्त बनता, देखो बनेगा नहीं, हाई देखो हाई कभी ऊपर जा रहा है तो शिखर बनेगा शिखर, और ये कभी नीचे जा रहा है बाबा तो ये गर्त बनेगा ना। तो ये कभी शिखर बना रहा है और कभी क्या गर्त बना रहा है बाबू? कभी बना रहा है ये गर्त। तो ये शिखर और गर्त का निर्माण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश तरंगे और जल की सतह पर बनी तरंगे। अब आपको अगर इन दोनों का सबसे अच्छा लाइव एग्जाम्पल देखना है तो एक कीड़ा आता है, कीड़ा, वो कीड़ा ऐसे चलता है, वो पहले अपने शरीर को ऐसे खींच के ऊपर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहां पे शरीर को खींच के ऊपर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर शरीर को खींच के ऊपर करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और एक आती है रस्सी, रस्सी को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, इसको खींच के ऐसे तान दो, ये देखना ऐसे 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 चलने लगती है। तो रस्सी को खींच के तानते हैं तो जो तरंग बनती है ना, वह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। कभी तालाब में ढेका मारे आप लोग? ढेका मतलब समझ रहे हैं ना, पत्थर कभी मारे हैं? जब मारेंगे तो उसकी सतह पे ऐसे ऐसे तरंग बनती है, वही तरंग है। आज हम केचुलवा चलता है ना, केचुल, वो केचुल जैसे जैसे चलता है, देखो कभी कभी क्या बना रहा है, कभी संपीड़न बना रहा है, फिर विरलन बना रहा है, फिर संपीड़न बना रहा है, फिर विरलन बना रहा है, फिर संपीड़न बना रहा है, फिर विरलन बना रहा है। इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब कंफ्यूजन का पार्ट क्या है? देखो मैंने जो जो आपसे क्वेश्चन बताए थे उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा। तरंग बताया था, तरंग मतलब होता है ऊर्जा को चलाने वाला एक माध्यम, और ये ऊर्जा को ऐसे चलाता है कि पदार्थ यहां से उठ के यहां नहीं जाएगा, पदार्थ अपने जगह पे ही रहेगा, बस ऊर्जा यहां से यहां चला जाएगा, उसी को तरंग बोलते हैं। हमने अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ी। अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब होता है ऐसे चले, ऐसे कण भी आगे पीछे और ये भी आगे, ये कण आगे पीछे ऐसे 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 चले, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है। अब अनुप्रस्थ तरंगों का लाइव एग्जांपल रस्सी खींच के तान कैसे खींच दो, इसका लाइव एग्जांपल केचुल। इसमें देखो, इसमें इसमें संपीड़न बनेगा जब ये आगे जाएगा, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, पहला कण दूसरा कण, जब ये आगे जाएगा दो कण पास पास हो जाएंगे, संपीड़न, फिर ये इसको मारेगा तो ये भी दूर, ये भी दूर, विरलन। इसमें सेम गर्त बनता है, देखो ये नीचे गया गड्ढा बना गर्त, ऊपर गया शिखर बना श्रृंग। तो अभी मैं उम्मीद कर रहा बेटा कि आपको हर एक बात समझ में आएगी होगी, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है। आप जब ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम बनता है, इन दोनों का ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसा बनता है मेरे अल्लाह, ऐसा बनता है। अब ये बात आपको कोई समझा ही नहीं पाता है। आपके चैप्टर में क्लास 9th में तो अनुदैर्ध्य तरंग दे रखा है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसा बनता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ध्वनि तो अनुदैर्ध्य तरंग है, तो फिर हम अनुप्रस्थ तरंग काहे पढ़ रहे हैं? इसका जवाब मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये ग्राफ है और ये ग्राफ खींचा जाता है संपीड़न और विरलन के बीच। हम कह सकते हैं ये ग्राफ घनत्व के बीच खींचा जाता है, घनत्व, घनत्व और ऊर्जा स्थानांतरण के बीच में
खींचा जाता है बच्चों। अब घनत्व तो क्या है, जरा सोचो तो, यहां कण पास पास है ना संपीड़न में, तो यहां घनत्व तो ज्यादा होगा, यहां कण दूर दूर है, क्या घनत्व क्या होगा, कम होगा। यहां घनत्व फिर से ज्यादा होगा। तो जब संपीड़न की बात करोगे तो दिखाओगे घनत्व क्या है, ज्यादा, और जब विरलन की बात करोगे तो घनत्व उतना ही कम है ना, दिखाओगे घनत्व क्या उतना ही कम। ये ग्राफ देखो बेटा, ये ग्राफ हमने खींचा जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, बट ये बना कैसे, ये बना अनुप्रस्थ के जैसे। बच्चे इसी बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, दूरी नहीं हुई होगी, दूर हो गई होगी। अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है तो आप कमेंट करेंगे, और नहीं हुई है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी ग्राफ को बनाएंगे, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।